ज़ोमैटो का रिज़ल्ट आ चुका है, दिसंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिज़ल्ट इसका आ चुका है और इसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी किया है और मार्केट को पॉज़िटिवली इसने सरप्राइज़ किया है। तो एक बार हम लोग इसका अर्निंग देख लेते हैं कि मार्केट को किस तरीके से इसने सरप्राइज़ किया है। तो अगर देखिए तो अर्निंग्स में इसने 26.39% से सरप्राइज़ किया और रेवेन्यू में भी इसने 4.33% से इसने सरप्राइज़ किया है। यानी ओवरऑल जो भी मार्केट का सेंटिमेंट है, जो भी एनालिस्ट का एनालिसिस कहता है, वो अभी तो यही कह रहा है कि अभी ज़ोमैटो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, बुलिश है तो क्या अभी इसको बाय कर लेना चाहिए कि थोड़ा-सा रुकना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने 3 पैरामीटर्स पे। तो पहला टेक्निकल देखेंगे, दूसरा फंडामेंटल और तीसरा एफआईआई, डीआई डेटा भी देखेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, बट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ न्यूज़ में क्या आ रही है ज़ोमैटो के बारे में। तो ज़ोमैटो का अगर देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे 27 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस पे अपना बुलिश व्यू यहाँ पे प्रेज़ेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 27 एनालिस्ट हैं जिसने अपना व्यू क्या कहा है, बुलिश कहा है और ये बाय रिकमेंडेशन में आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बार चलते हैं कि ज़ोमैटो के शेयर प्राइस के बारे में और सारे न्यूज़ एजेंसीज़ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने तो ज़ोमैटो को मल्टी बैगर ही बता दिया है। तो मल्टी बैगर ज़ोमैटो जंप्स 4% ऑन रोज Q3 शुड यू बाय एट करंट लेवल्स। तो वो बता रहे हैं कि आपको करंट लेवल में इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ एनालिस्ट यहाँ पे हो जो बता रहे हो कि नहीं आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर एचएसबीसी ने टारगेट रखा है 163 का। ठीक है, मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म, ठीक है, ये अपने से नहीं मतलब है। फिर एक और फंड हाउस है तो उसने भी यहाँ पे टारगेट बताया कि 180 का। तो 163 180 का लोग एनालिस्ट टारगेट बता रहे हैं। वो सब ठीक है कह रहे हैं। और एक और अमित ने बताया कि ज़ोमैटो शेयर प्राइस जंप्स ओवर 4% टू 52 वीक हाई एज एनालिस्ट राइज टारगेट आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स, शुड यू बाय। तो इसने भी वही कहा कि क्या आपको अभी इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोग अपना एक खुद का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे बाय करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर का मैंने आपको दिखा दिया। तो एक बार ट्रेडिंग व्यू पे ये क्या बता रहा है वो भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे इसका अगर हम लोग न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में ये बता रहा है कि जेफरीज करके है एडजस्ट ज़ोमैटो टारगेट प्राइस 205 फ्रॉम 190 कीप्स एट बाइंग। तो जेफरीज ने क्या किया, 190 का टारगेट प्राइस रखा था लेकिन उसको अभी 205 पे उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये है ओवरऑल न्यूज़ का। अ, अब हम लोग जो चलते हैं टेक्निकल पे। बट टेक्निकल पे जाने से पहले अगर आपका मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जिसको शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है प्लीज़ उन सबको रेफ़र करिए, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाएँगे और मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखें तो ये ऑफ कोर्स ये बुलिश ट्रेंड कर रहा है, बट ये अपने हाई प्राइस जो ऑल टाइम हाई प्राइस था उसको अभी इसने ब्रेक नहीं किया है। इसका ऑल टाइम हाई प्राइस कितना था? इसका ऑल टाइम हाई प्राइस आपका जो है 169 है। ऑल टाइम हाई प्राइस 169 है। तो जो एक एनालिस्ट थे उन्होंने 163 बताया है इसमें। तो उनका कहना ये है कि हो सकता है ये 169 तक जाए और वहाँ से ये रिवर्स कर जाए। ठीक है, कहा कुछ नहीं जा सकता है बट ये एक एनालिसिस है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी मेरे ख्याल से अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं तो 169 का वेट करिए, उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर ऑफ कोर्स आप उसको बाय करिए और वो कितना आपको रिटर्न दे के जा सकता है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अगर 169 के ऊपर वो क्लोज होता है तो फिर वो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बता रहा है कि वो 250% के आसपास आपका जो है रिटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे दे सकता है अगर आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको होल्ड करते हैं तो। तो ये बात हम लोग का मंथली टाइम फ्रेम का आ रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, आपका क्वेश्चन वो भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस आप जो है इसका 114 के आसपास लगा कर चलिए, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका जो टारगेट है, टारगेट तो वैसे देखिए कोई भी नहीं बता सकता, बट एक एनालिसिस वही कह रही है कि 250% के आसपास आपका जो है टारगेट होना चाहिए।
मंथली टाइम फ्रेम की बात हम लोगों ने कर ली, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये एक हिसाब से एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम लोग कहते हैं राउंड बॉटम। तो अगर वो पैटर्न आप यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ से ये डाउन गया, डाउन जाके फिर ऊपर अप गया, फिर यहाँ से ये एक राउंड बॉटम, यहाँ से ऐसे करके ये राउंड बॉटम बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से इसने राउंड बॉटम यहाँ पे बनाया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब बात आती है कि इसको अभी परचेज, इसमें अभी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेक्ट टाइमिंग है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें बाई करना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं तब तक बाय नहीं करना चाहूँगा जब तक इसका जो प्राइस है 160 के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। जब तक इसका प्राइस 160 के ऊपर ना जाए, यस मैं मानता हूँ इसका फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट टाइम भी इसका नेट प्रॉफिट जो है पॉजिटिव भी गया है, रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज हुआ है। बट फंडामेंटल की व्यू से अगर मैं देखूँ तो फिर अभी मुझे थोड़ा यहाँ पे झिझक लगेगी कि अभी इसको बाई करना। मैं चाहूँगा कि ये 160 के ऊपर ही वीकली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज देता है तो फिर वहाँ पे बाई करना ठीक है, अच्छा जाना जाता है। बट अगर आप अभी एग्रेसिव हैं और अभी बाई करना चाहते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल सा रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको टारगेट बता देता हूँ क्या होना चाहिए, और उसके बाद इसमें स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 115 के आसपास आप अपना वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लेके चलिए, और 115 के आसपास आपने यहाँ स्टॉप लॉस लेके चला है तो इसका टारगेट आपका वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होना चाहिए वो भी एक बात कर लेते। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो ऑल टाइम हाई इसने जो बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने जो ऑल टाइम हाई 169 बनाया है, तो 169 आप एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको अगर 169 को ब्रेक करके ये ऊपर ही जा रहा है तो उसको आप ट्रेल भी कर सकते हो, और ट्रेल करके वो कहाँ तक इसका टारगेट हो सकता है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उसका टारगेट अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर यहाँ पे मेरे हिसाब से जो निकल के आ रहा है इसका टारगेट, वो आपका होना चाहिए 200% ऊपर के आसपास। मतलब कि क्या कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर ये बुलिश कैंडल ही लगातार शो कर रहा है तो आपका टारगेट 200 इसमें रिटर्न आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे कम पड़ जाएगी तो फिर मैं थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करके मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो 200 का टारगेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो अभी भी इन लोगों को कम पड़ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा और करूँगा जूम और नीचे ले जाऊँगा, और मैं देखता हूँ कि 200 इसका टारगेट कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अभी मैं बात करूँ जो 200 इसका जो टारगेट जो भी है वो जो निकल के आ रहा है वो मेरे ख्याल से आपका 450 आप मान के चलिए, इसका 450 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो इसका टारगेट 450 तक हो सकता है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 150, करेंट ट्रेड अभी 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं अच्छा ये रिटर्न आपको देकर जा सकता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली वीकली टाइम फ्रेम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या कहना चाह रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो फिर ये हायर लो ही बना रहा है। मतलब कि हायर लो यहाँ पे, यहाँ 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 पे देखिए हायर लो ये बनाते ही जा रहा है, हायर लो बनाते ही जा रहा है। तो अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढना चाह रहे हैं तो फिर और बहुत ही मतलब जल्दी से यहाँ पे कुछ आपने ट्रेड करके ठीक है घर ले जाना चाहते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पे जो एनालिस्ट लोगों ने कहा 163 तो आप 160 365 तक आप इसका टारगेट रखिए, वहाँ तक जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस इसका क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप जो है इसका 120 डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे 120 आप इसका स्टॉप लॉस रखिए। और अभी क्या करेक्ट टाइमिंग है इसको बाई करने का? करेक्ट टाइमिंग है, बट अगर ये रिवर्स होके 140 के आसपास आ जाए तो वो तो बहुत अच्छा टाइमिंग हो जाएगा इसमें ट्रेड करने का। लेकिन ध्यान रहे कि वो कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, वो रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए। तो टारगेट बता दिया, टारगेट 163 65 लेके चलिए डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली
तो हम लोगों ने मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम तीनों की बात कर ली है। अब हम लोग एक बार चलते हैं कि ये अब फंडामेंटल में क्या शो कर रहा है। तो फंडामेंटल की बात अगर करें तो फंडामेंटल में अभी 149 पे ट्रेड कर रहा है, 151 एंड 49 इसका हाई लो बना है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, मार्केट कैप 130,097 करोड़ के आसपास है। एंड अभी हम लोग इसका 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई बना था वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ही दिखाए। एंड 5 ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो वही बात अभी अप ट्रेंड में है, इसका रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है रेजिस्टेंस थोड़ा कुछ इस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, बट ये एक अच्छा शेयर है मेरे ख्याल से फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से। अप्रोच में क्या है कि कंपनी डेट फ्री है, ठीक है, कंपनी को कोई भी डेट नहीं है और कंपनी को एक्सपेक्ट है कि ये गुड क्वार्टर मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट इसका अच्छा आएगा दिसंबर में, तो वो आ चुका है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। नियर कंपेरिजन अगर करें तो ये अपनी सेक्टर का ये लीडर है, जोमेटो टॉप फर्स्ट पे आता है ये। एंड क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप यहाँ पे ध्यान दें अच्छे से तो इसका जो सेल्स था वो 2848 था सितंबर में, और दिसंबर में इसका सेल्स जो है 3288 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हालांकि सितंबर 2023 में -47 में था और ये अभी फर्स्ट टाइम पॉजिटिव में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया जो कि 51 है। पीबीटी की बात करें तो ये 21 था और अभी ये 124 पे हो गया, यानी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इसने छलांग लगाया है। नेट प्रॉफिट 36 से 138 इसका हो गया है। तो ओवरऑल फंडामेंटल इसका काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसको वाई में भी कंपेयर करें तो वाई में 1948 जो सेल्स था वो 3288 हो गया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, -366 में था, जबकि अभी ये पॉजिटिव में है। ऐसे ई पीबीटी -261 था जो कि अभी 124 हो गया, और नेट प्रॉफिट -251 से 138 आ गया। तो ओवरऑल ये एक टर्न अराउंड है इसके लिए। और अ, ऐसे सिचुएशन में अक्सर क्या होता है कि शेयर ऊपर ही जाते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक बार चले जाते हैं एफआईआई और डीआई डेटा क्या कह रहा है वो एक बार समझ लेते हैं। तो एफआईआई डीआई डेटा की अगर बात करें तो एफआईआई सितंबर में 54.72 था, जबकि अभी दिसंबर में 54.88% हो गया है, यानी एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। डीआईआई की बात करें तो 13.04 से इसने 15.47% ले लिया, मतलब एफआईआई ने भी ऑलमोस्ट अपना जो परसेंटेज है 2.5% के आसपास अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक 30.42 से 27.98 है, ठीक है, पब्लिक तो अब क्या ही कहना, छोड़िए। अदर्स में 1.82 से 1.66 यहाँ पे हो गया, उन लोगों ने भी घटाया है। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो एफआईआई और डीआई दोनों जमकर यहाँ पर बाई कर रहे हैं, ठीक है, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छा आया है और टेक्निकल भी ऑलमोस्ट अच्छा ही है, लेकिन एक वो थोड़ा मैं टेक्निकल में रिजिड बन गया हूँ कि नहीं इससे ऊपर जाएगा तभी मैं बाई करूँगा, तो ऐसा कुछ है। बट अगर तीनों अगर आप मिला के देखें तो येस ऑफ कोर्स ये एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट है। ध्यान रहे आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे देखना होगा, टारगेट देखना होगा। अगर ये शेयर बढ़ता ही जा रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। लास्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, ठीक है, तो आपका यहाँ का अपना पैसा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेड में लगाएंगे वो आपका होगा, रिस्क भी आप ही का है, और रिटर्न भी जो भी आप बनाएंगे वो आपके ही पॉकेट में आने वाला है। सो एक और चीज़ यही कहना है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते चलिए, अपना पैसा सारा एक ही शेयर में मत इन्वेस्ट या ट्रेड करिए, ठीक है, रिस्क मैनेज करते चलिए, यही कहना था। अगर आपका ये एनालिसिस पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।